हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। पिछली वीडियो में हमने चारगाफ रूल डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है चारगाफ रूल पे। मतलब अगर आपको चारगाफ रूल पता है कि चारगाफ रूल क्या है, और मतलब कि जो रिलेशनशिप है डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में डीएनए में जो प्रेजेंट होते हैं, आप ये जो हमारे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि जो हम किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में चारगाफ रूल से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो चारगाफ रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। चारगाफ रूल आर एप्लीकेबल टू। तो जब हमने डिस्कस किया था हमने बताया था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे हमारे चारगाफ रूल एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कि ये जो रूल है कौन फॉलो करता है, जो कि हमारी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 2 स्ट्रैंड है, जिसको सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। इन स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। हमने बताया था 2 प्यूरिन होते हैं और हमारे 2 क्या होते हैं? पायरामिडीन होते हैं। तो इसमें जो हमारे डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए के, सिर्फ उन्हीं के ऊपर चारगाफ रूल एप्लीकेबल होता है। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है उनके ये इस तरीके से दिखता है, क्योंकि इसमें दूसरा स्ट्रैंड नहीं होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए उन पे एप्लीकेबल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए, डीएनए पे तो एप्लीकेबल है बट आरएनए क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये किस पे एप्लीकेबल है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो चारगाफ रूल है वो हमारा क्या कहता है। चारगाफ रूल स्टेट्स दैट जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है वो इक्वल टू है थाइमिन प्लस साइटोसिन के, या एडेनिन प्लस थाइमिन हमारा इक्वल है ग्वानिन प्लस साइटोसिन के, या तीसरा जो है हमारा जो एडेनिन प्लस साइटोसिन है वो इक्वल है थाइमिन प्लस साइटोसिन के, या तो फिर चौथा क्या है हमारा जो ऑल ऑफ द अबाव। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है हमारा ऑप्शन ए, कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है वो इक्वल होता है हमेशा थाइमीन प्लस साइटोसिन के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडेनिन और ग्वानिन है वो हमारे क्या है? वो हमारे प्यूरिन्स हैं। मैंने क्या बताया था कि डीएनए की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के नाइट्रोजनस स्पेसिस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरामिडीन। जो एडेनिन ग्वानिन है वो हमारे प्यूरिन हैं, वो किसके इक्वल होते हैं? जो पायरामिडीन्स हैं। हमेशा इनका कितना रेशो होता है? 1:1 रेशो होता है प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स का। यानी प्यूरिन्स विल बी इक्वल टू पायरामिडीन्स, या हम कहें जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है ये दोनों क्या हैं? प्यूरिन्स। ये इक्वल होंगे थाइमीन प्लस साइटोसिन के। जो थाइमीन और साइटोसिन है वो हमारे पायरामिडीन्स हैं। तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल कंसंट्रेशन है प्यूरिन की, प्यूरिन क्या है? एडेनिन प्लस ग्वानिन, वो हमेशा इक्वल होगी किसके? जो हमारी टोटल कंसंट्रेशन है पायरामिडीन्स की, यानी थाइमीन और साइटोसिन की। तो ये रूल हमारा चारगाफ रूल है, ये हमारा चारगाफ रूल को डिनोट करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर वो होगा आंसर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। मतलब चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। फिर आप देखेंगे कि जो ए प्लस जी है वो इक्वल टू टी प्लस सी, ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि जितने भी प्यूरिन्स हैं उनको अगर हम प्लस कर दें, उनकी जो टोटल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी? हमारे पायरामिडीन्स के। यानी अगर हम उनको हम प्लस कर दें। और हमारा जो चारगाफ रूल है वो क्या कहता है? जो एडेनिन है वो हमेशा इक्वल होगा थाइमीन के, और जो ग्वानिन है वो हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के। मतलब जितना एडेनिन है एक डीएनए का, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें जितना अमाउंट ऑफ डीएनए एडेनिन प्रेजेंट है उतना ही अमाउंट हमारा थाइमीन का होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा किससे पेयर करता है? थाइमीन से पेयर करता है। और जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन होगा, क्योंकि ग्वानिन हमेशा किससे पेयर करता है? साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, जुड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि जितना टोटल प्यूरिन है वो किसके इक्वल होता है? टोटल पायरामिडीन के इक्वल होता है। दूसरा ऑप्शन है ए इज इक्वल टू सी, ये सही नहीं है। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ए ऑलवेज इक्वल टू टी।
फिर तीसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि G+T, G इज इक्वल टू T। G है ग्वानिन, ग्वानिन किसके इक्वल होता है? साइटोसिन के इक्वल होता है, ना कि थाइमीन के। तो ये ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है C+G इज इक्वल टू A+T, ये भी सही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ ऑप्शन ए ही सही है, जो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पायरामिडीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल देयर इज 30% एडेनिन। सो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, हम देख सकते हैं इसमें जो एडेनिन है उसका अमाउंट कितना है? 30% है। अब ये हमें बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करना है हमें परसेंटेज ऑफ अदर नाइट्रोजिनस बेसिस, मतलब कि जो 3 और नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी। ये हमें बता रहा है कि एडेनिन तो 30% है, आपको पता लगाना है कि थाइमीन कितना है, ग्वानिन कितना है और साइटोसिन हमारा कितने % है। तो हमें पता है कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के साथ पेयर करता है, और चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही अमाउंट थाइमीन का भी होगा। तो 30% एडेनिन है, तो सीधे से हमें पता चल गया थाइमीन भी कितना होगा? थाइमीन भी 30% होगा। अब जो हमारे एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस थाइमीन प्लस साइटोसिन ये सब मिलकर 100% बनाते हैं, क्योंकि एक जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 4 टाइप के ही नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। अब 30% तो एडेनिन है और 30% हमारा थाइमीन है, ये टोटल कितना % हो गया? ये टोटल हो गया 60%। अब रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग रहता है हमारा 40%, 40% और रहता है। अब हमें पता है कि जितना भी डीएनए में ग्वानिन होगा उसी के बराबर साइटोसिन होगा, यानी इस 40% को आप 20 और 20% में तोड़ दीजिए, यानी 20% आपका ग्वानिन होगा और 20% साइटोसिन होगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 100% हो जाएगा। यानी इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर अगर 30% एडेनिन है तो 30% थाइमीन होगा, बिकॉज एडेनिन हमेशा बराबर होता है थाइमीन के। इसी तरह जो ग्वानिन होता है वो हमेशा बराबर होता है साइटोसिन के। ये रूल है हमारा चारगाफ रूल। तो आपको पता है कि ये टोटल कितना हो गया? 60% हो गया। अब बचा कितना? 40%। 40% में से 20% ग्वानिन होगा, 20% साइटोसिन होगा, बिकॉज जी हमेशा किसके इक्वल होगा? सी के। तो आप पता लगा सकते हैं कि अदर जो नाइट्रोजिनस बेसिस है उनका कितना % है। एडेनिन हमारा 30% है, तो थाइमीन भी हमारा 30% होगा, और बचा कितना? 40%। उसमें से 20% क्या हो जाएगा हमारा? ग्वानिन, और 20% क्या हो जाएगा? साइटोसिन। तो अदर नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे थाइमीन 30%, ग्वानिन 20% और साइटोसिन 20%। तो इस तरीके से अगर आपको एक भी जो नाइट्रोजिनस बेस है उसकी अगर कंसंट्रेशन पता है, उसका % पता है, तो आप बाकी के तीनों आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में ग्वानिन 10% है, तो ये पूछना चाहते हैं कि उस डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन कितना % होगा। अगेन हम देख लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें ग्वानिन कितना है? ग्वानिन इन्होंने दिया है 10% है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि एडेनिन कितना होगा। अब चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि जो ग्वानिन होता है वो किसके बराबर होता है? साइटोसिन के बराबर होता है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में, और जो एडेनिन है वो किसके बराबर होता है? वो थाइमीन के बराबर होता है, क्योंकि ये चारों ही नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ग्वानिन 10% है, तो साइटोसिन भी कितना होगा? 10 ही % होगा। अब 10% प्लस 10% कितना हो गया? 20%। अब इसको 100 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 80%। अब इस 80 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एडेनिन और थाइमीन, यानी 40% हमारा एडेनिन हो जाएगा और 40% ही हमारा थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज टोटल कितने हैं? चारों मिला के एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस थाइमीन प्लस साइटोसिन, ये टोटल हमारे 100% हैं। हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये चारों टाइप के ही नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर इसमें इन्होंने दिया है ग्वानिन 10% है,
तो हमें पता है कि ग्वानिन किसके बराबर होता है, हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। यानी एडेनिन प्लस 10% ग्वानिन प्लस थाइमीन प्लस 10% साइटोसिन, ठीक है, इज इक्वल टू 100% है, ठीक है। क्योंकि एडेनिन किसके बराबर होता है, हमेशा थाइमीन के बराबर होता है। तो 10 और 10 तो 20 हो गए, ठीक है। बचे कितने, 80 बचे, 80% बचे। 80 में से ये 40 और ये 40 होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो 40 हो गया एडेनिन और 40 हो गया थाइमीन। तो एडेनिन का कितना परसेंट होगा, अगर एक डीएनए मॉलिक्यूल में ग्वानिन 10% है तो एडेनिन कितना हो जाएगा, एडेनिन 40% होगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमारे बेस होते हैं हमारे चारगाफ रूल्स पे। अगर आपने चारगाफ रूल्स नहीं देखे हैं, आप नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारी जो पुरानी पिछली वीडियो है उसमें पढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी से ईजिली हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।